नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। वसुंधरा राजे की जीत के आगे झुक गई पार्टी, किया चौंकाने वाला खुलासा। जी हां दोस्तों, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने बयान से लगातार सुर्खियों में है। पिछले 2 दिन में उन्होंने इशारों में अपने विरोधियों में जमकर निशाना साधा। राजे ने बुधवार को झालावाड़ में बीजेपी की सदस्यता ली और कहा कि धैर्य रखो तो मंजिल जरूर मिलती है। इस दौरान उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। वसुंधरा राजे ने कहा कि उन्हें जयपुर में सदस्यता ग्रहण करने के लिए कहा गया था, लेकिन मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने घर झालावाड़ में ही सदस्यता लूंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचे, ढोल भी बजाया, भारतवंशी महिला ने राखी बांधी। ब्रुनई में चीन का नाम लिए बिना कहा था भारत विस्तारवाद के खिलाफ है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ब्रुनई के दौरे के बाद 2 दिन की यात्रा पर बुधवार को सिंगापुर पहुंचे। यहां पीएम लॉरेंस वोंग ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद वे प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में डिनर भी होस्ट किए। इससे पहले दोस्तों सिंगापुर शहर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भी स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ढोल भी बजाया। मोदी के स्वागत में पहुंचे कलाकार ढोल की धुन पर नृत्य करते नजर आए। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को भगवा रंग का गमछा भेंट किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 500 करोड़ रुपए बगैर किसी झंझट के खर्च कर सकेंगे मंत्रालय, सरकार ने क्यों जारी किए ऐसे निर्देश। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च के मामले में नियमों में ढील दी है। इस पहल का मकसद कैपिटल एक्सपेंडिचर में तेजी लाना है। चालू वित्त वर्ष में कैंपेक्स 1.11 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इससे सरकारी खर्च को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल दोस्तों आम चुनाव के कारण कुछ महीनों तक पूंजीकरण कम रहा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में कैंपेक्स के अनुमान को 11.1% बढ़ाकर रिकॉर्ड 11.11 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। मंत्रालय ने 2 सितंबर 2024 को एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि बजट के प्रस्तावों को आसानी से पूरा किया जा सके, इसके लिए चालू वित्त वर्ष में व्यय के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करने के नियमों में ढील देने का निर्णय लिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में आम आदमी पार्टी को लगा झटका, बीजेपी ने 12 में से 7 जोन में दर्ज की जीत। जी हां दोस्तों, दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 12 जोन में से 7 जोन में जीत हासिल की है। इसके उलट आम आदमी पार्टी सिर्फ 5 जोन में ही जीत दर्ज कर पाई। निगम में हुए यह चुनाव अहम है क्योंकि इससे नगर निगम की प्रभावशाली स्टैंडिंग कमेटी के स्ट्रक्चर में बदलाव होंगे। यह कमेटी नगर निगम में अहम प्रशासनिक और वित्तीय मामलों को देखती है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के 7 जोन में जीतने से पार्टी ने इन क्षेत्रों से स्टैंडिंग कमेटी के लिए 7 सदस्यों की बढ़त बनाई है और इसके साथ ही कमेटी का नेतृत्व बीजेपी के पास आ गया है, जिसकी निगरानी एलजी करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के 2 सदस्य हाउस से चुने गए हैं, जिससे स्टैंडिंग कमेटी में उनका कुल सदस्य संख्या 9 हो गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, याचिका में की गई यह मांग। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार केस में जांच सीबीआई को सौंपने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना। घोष ने हॉस्पिटल में हुए रेप की घटना को भ्रष्टाचार के आरोप से जोड़ने वाली हाईकोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी को हटाने की भी मांग की है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार 6 सितंबर को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। वहीं दोस्तों 23 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच राज्य की गठित विशेष जांच दल एसआईटी से सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। भोपाल के गर्ल्स स्कूल में बदसलूकी, छात्राओं ने तोड़फोड़ की। प्रदर्शन में 15 छात्राएं हुई बेहोश, कहा देर से आने पर मैडम झाड़ू पोंछा कराती, घास कटवाती है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सरोजनी नायडू गर्ल्स स्कूल नूतन स्कूल की छात्राओं ने बुधवार को प्रदर्शन किया। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी और अंदर घुसकर तोड़फोड़ भी की। इस दौरान 15 छात्राएं बेहोश हो गई। छात्राओं का आरोप है कि देर से आने पर स्कूल की एचआर मैनेजर वर्षा झा उनसे सफाई कराती है, घास कटवाती है और मौके पर शिक्षा विभाग के अफसर और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी पहुंच गए। दोस्तों हंगामा बढ़ता देख एचआर मैनेजर वर्षा झा को स्कूल से हटा दिया गया। वहीं दोस्तों वर्षा झा आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन है। ओपन स्कूल की ओर से उन्हें 1 महीने पहले ही एचआर एंड स्टेट मैनेजर अपॉइंट किया गया था। प्रदर्शन के दौरान नाराज छात्राओं ने झा की नेम प्लेट को तोड़कर पैरों से रोदा। छात्राओं का कहना है कि वे स्कूल में आर्मी के रूल्स फॉलो करवाना चाहती है, वैसी ही सजा भी देती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
आरएसएस का टारगेट 2029 तक महिला आरक्षण और जाति जनगणना हो। अब सीधे सरकार को सलाह देगा, 30 करोड़ हिंदू परिवारों को भी जोड़ेगा। जी हां दोस्तों, देश में जाति जनगणना कराना, डिलिमिटेशन और महिलाओं को 33% आरक्षण। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में इन 3 बड़े मुद्दों पर बात हुई। इसमें भी जनगणना और महिला आरक्षण पर ज्यादा फोकस रहा। आरएसएस का मानना है कि 2029 तक अगर 33% महिलाएं संसद में आ जाती है तो देश का इतिहास बदल जाएगा। जाति जनगणना पर आरएसएस के स्टैंड से बीजेपी का धर्म संकट खत्म हो गया है, क्योंकि अब तक पार्टी इस मुद्दे पर न खुलकर विरोध कर पा रही थी और न ही समर्थन। क्रीमिलियर में बदलाव पर आरएसएस का मानना है कि आरक्षण से जुड़ी जातियों को भरोसे में लेकर और उनकी सहमति के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, भारत में जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, जम्मू कश्मीर में एक राजा बैठा है, नाम एलजी है, राज्य को यूटी बनाकर लोगों का हक छीना, हम इसे वापस दिलाएंगे। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के रामबन और अनंतनाग में चुनावी रैली की। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को छीन लिया गया, हम इसे वापस दिलाएंगे। यहाँ राजा का शासन है, यहाँ के राजा एलजी हैं। पहले केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाते थे, मोदी जी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अंबानी और अडानी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पहले छाती फैलाकर चलते थे, अब वे कंधे झुकाकर आते हैं। इस बार संसद में सिर पर संविधान रखकर पहुंचे। कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया हुआ है। दोस्तों आपको बता दें, 90 सीटों में से 51 पर नेशनल कांग्रेस और 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 73 लाख राशन कार्ड धारकों को राहत, अब वितरक दुकान बंद नहीं रख सकेंगे, गैर हाजिरी में अन्य को चार्ज सौंपना ही होगा। जी हां दोस्तों, राज्य के 73 लाख एनएफसीए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कार्ड धारकों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला किया है। अब दोस्तों राशन लेने जाने पर सस्ते अनाज की दुकान बंद नहीं दिखेगी। ये दुकानें बंद रहने की शिकायत मिलने पर सरकार ने यह फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों, नए निर्णय के अनुसार सरकारी अधिकारियों की तरह अब राशन वितरकों को भी अपनी गैर हाजिरी में दूसरों को चार्ज सौंपना होगा। इस तरह राशन कार्ड धारकों को दुकान के चक्कर लगाने से राहत मिल सकेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कंगना राणावत की इमरजेंसी की रिलीज टली, बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश, 18 सितंबर तक ऑब्जर्वेशन क्लियर हो। कंगना राणावत बोली, कोर्ट ने सीबीएफसी को फटकार लगाई। जी हां दोस्तों, कंगना स्टारर फिल्म इमरजेंसी के मेकर्स जी स्टूडियोज ने फिल्म की रिलीज और सेंसर सर्टिफिकेट की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस याचिका पर बुधवार 4 सितंबर को जस्टिस बीपी कोलाबावाला और फिरदौस पूनीवाला की बेंच में सुनवाई हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि वह सीबीएफसी को प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने में असमर्थ है, क्योंकि यह एमपी हाईकोर्ट के आदेश का खंडन होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, इजराइल को हथियार सप्लाई बंद हो। याचिकाकर्ता ने वार क्राइम का हवाला दिया, कहा ऐसा करने वाली कंपनियों का लाइसेंस रद्द हो। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इजराइल को हथियार सप्लाई बंद करने के लिए याचिका दाखिल की गई। इसमें कहा गया है कि कई इंटरनेशनल नियम और संधियां हैं जो वार क्राइम करने वाले देशों को हथियार सप्लाई करने से रोकती है। वहीं दोस्तों, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और 10 अन्य लोगों ने यह याचिका दायर की है। इसमें रक्षा मंत्रालय को पार्टी बनाया गया है। इसमें वार क्राइम का भी हवाला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अभी इस याचिका की सुनवाई की तारीख तय नहीं की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर, राजस्थान के 17 जिलों में भारी बारिश, जोधपुर उदयपुर में हालात बिगड़े, आंध्र प्रदेश में चक्रवात की चेतावनी। जी हां दोस्तों, गुजरात के बाद अब राजस्थान में भारी बारिश हो रही है। जोधपुर और उदयपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। जोधपुर जैसलमेर रूट पर ट्रेन के नीचे की मिट्टी बह गई, 5 ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी, 2 का रूट बदल गया। वहीं दोस्तों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और त्रिपुरा में भारी बारिश और बाढ़ के चलते पिछले 7 दिनों में 64 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में 17, तेलंगाना में 16 और त्रिपुरा में 31 लोगों ने जान गंवाई। त्रिपुरा में 72,000 लोग विस्थापित भी हुए हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आंध्र प्रदेश में चक्रवात की चेतावनी दी है। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार समेत 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के महिसागर जिले के 106 गाँव में बाढ़ का अलर्ट है। पिछले 6 दिनों में यहाँ पर 49 लोगों की मौत हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सैम पित्रोदा बोले, राहुल गांधी पिता राजीव गांधी से ज्यादा समझदार हैं, वे अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उनमें
प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। राजीव गांधी की तुलना में उनके बेटे राहुल गांधी ज्यादा समझदार हैं। वे बौद्धिक होने के साथ साथ एक बेहतरीन रणनीतिकार भी हैं। राजीव थोड़ा ज्यादा मेहनती थे। दोनों का डीएनए एक जैसा है। दोनों नेता इंडिया के संरक्षक हैं। गांधी परिवार के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने शिकागो के न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में यह बातें कही। पित्रोदा ने कहा कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी में फ्यूचर प्रधानमंत्री के सारे गुण हैं। वैसे दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। क्या राहुल गांधी भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए बुरी खबर। अब हर महीने मेंटेन करना होगा आपको मिनिमम बैलेंस, नहीं तो कट जाएगी जेब। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग अकाउंट से जुड़ी कुछ सेवाओं के लिए लगने वाले शुल्क में बदलाव की घोषणा की है। इस बदलाव में मिनिमम एवरेज बैलेंस बनाए रखना होगा, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना, डीडी ड्राफ्ट बनाना, ईसीएस समेत रिटर्न कॉस्ट और लोकर का रेंट का चार्ज शामिल है। दरअसल दोस्तों, नए शुल्क 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। यदि किसी भी सेविंग अकाउंट में तय न्यूनतम रकम नहीं होती तो अब बैंक उस पर महीने के हिसाब से शुल्क लगाएगा। बैंक ने एवरेज बैलेंस को 3 महीने के बजाय 1 महीने के आधार पर काउंट करना शुरू कर दिया है। यानी कि दोस्तों, अब अगर आपका अकाउंट ग्रामीण स्तर का है तो आपको 500 रुपए न्यूनतम बैलेंस रखना होगा। सेमी अर्बन है तो 1000 रुपए, अर्बन और मेट्रो शहर है तो 2000 रुपए। इसके अलावा दोस्तों, मासिक आधार पर एवरेज बैलेंस की आवश्यकता ग्रामीण में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपए और अर्बन और मेट्रो शहर में 2000 रुपए। यानी कि आपको कम से कम इतना अमाउंट तो अपने बैंक खाते में रखना ही होगा। अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा।